केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने फलौदी की बाप तहसील में 435 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। राजस्थान की लगभग 70% बिजली क्षमता अब नवीकरणीय ऊर्जा से आती है, श्री प्रहलाद जोशी ने कहा। वहीं राजस्थान के वैश्विक पटल पर स्वच्छ ऊर्जा के केंद्र में रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहचान है। ये विचार आज केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने आज फलौदी जिले की बाप तहसील में जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किया। उन्होंने गोरबिया परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा, हमारे द्वारा उत्पादित प्रत्येक मेगावाट के साथ हम केवल बिजली का उत्पादन ही नहीं कर रहे बल्कि एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में राजस्थान अग्रणी 8 महीने से भी कम समय में बनकर तैयार हुई गोरबिया और सौर ऊर्जा परियोजना 1250 एकड़ में फैली है और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ 25 साल से विद्युत क्रय समझौते द्वारा समर्थित है। इससे सालाना 755 गीगावाट घंटे स्वच्छ बिजली पैदा होगी, जिससे लगभग 1.28 लाख घरों को बिजली मिलेगी और हर साल लगभग 7.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। श्री जोशी ने बताया कि राजस्थान की लगभग 70% बिजली क्षमता अब नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, जिसमें 35.4 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमताएं, 29.5 गीगावाट और ऊर्जा से और 5.2 गीगावाट पवन ऊर्जा से है। उन्होंने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका की सराहना की। किसानों और समुदायों का सशक्तिकरण केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से किसानों को भारत की ऊर्जा यात्रा में भागीदार बना दिया है, क्योंकि उपयोग की गई भूमि उनसे पट्टे पर ली गई है, जिसमें उन्हें स्थिर आय प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा, हमारे किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, वे अब ऊर्जा प्रदाता भी हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान 700 से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिला, जिससे आजीविका सृजन और कौशल विकास में योगदान मिला। श्री जोशी ने कहा कि साइट पर सबस्टेशन और 6.5 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन सहित पूर्ण निकासी अवसंरचना केवल 5 महीने में पूरी हो गई। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस परियोजना में सर्वोत्तम प्रदर्शन बनाए रखने के लिए उन्नत और पैनलो टॉपकॉन बायफेसियल मोनो PERC मॉड्यूल और 1300 से अधिक रोबोटिक सफाई इकाइयों का उपयोग किया गया है। श्री जोशी ने इसे विश्व स्तरीय सुविधा बताया और ऐसी तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने का आह्वान किया। IIT बॉम्बे के अपने दौरे पर उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पेरोक्साइड टेंडम सोलर सेल्स पर चल रहे कार्य के बारे में बात की और जेलेस्ट्रा तथा राजस्थान के अधिकारियों को इस अगली पीढ़ी की सौर तकनीक का उपयोग करके पायलट परियोजनाओं की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार राजस्थान जैसे उच्च विकिरण वाले राज्यों में ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। नीतिगत सुधार और निवेश का माहौल। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी के राज्य सरकार द्वारा नीतिगत और निवेश सुधारों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सराहना की। राजस्थान के एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 को अपनाया है और राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति को क्रियान्वित किया है। पिछले वर्ष 6.57 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में 49,000 से ज़्यादा रूफटॉप इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं और 335 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। उन्होंने 2.7 लाख आवेदन प्राप्त होने के मद्देनज़र तेजी से कार्यान्वयन का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कुसुम के तहत लगभग 1.45 लाख सौर पंप लगाए जा चुके हैं। वहीं जेलेस्ट्रा एवं वैश्विक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जिसके पास 13 देशों में 29 गीगावाट की कार्बन मुक्त ऊर्जा परियोजनाओं का
पोर्टफोलियो है। भारत में कंपनी के पास 5.4 गीगावाट की पाइपलाइन है, जिसमें से 1.7 गीगावाट के लिए सब पहले ही अनुबंध हो चुके हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंडों में से एक इक्विटी द्वारा समर्थित है, जो 273 बिलियन यूरो से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है। 2024 में ब्लूमबर्ग NEF से जेलेस्ट्रा को कॉर्पोरेट खरीदारों को स्वच्छ ऊर्जा के शीर्ष 10 वैश्विक विक्रेताओं में और यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रखा। भारतीय जनता पार्टी भगवान, भरोसे, भजनलाल और अच्छे जमाने, ये सब की एक ही राशि है। भाग्य की सबकी एक ही राशि है। कांग्रेस और काल की एक राशि है। जब भी उनकी राज होती है तब अकाल पड़ता ही है। सर